नमस्कार दोस्तों, मंजित मैथ मैजिक में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे मैथ्स के क्लास में कुछ नंबर सिस्टम में फॉर्मूला बेस्ड कुछ जो सॉल्यूशन होता है, सिंप्लीफिकेशन, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ फार्मूला जो बीजगणित के बिल्कुल बेसिक फार्मूला हैं उनको याद रखना चाहिए और आप भी याद रखिए। तो देखिए जो 3-4 फार्मूला हैं बीजगणित के बिल्कुल बेसिक, जिन पर आधारित सॉल्यूशन हो सकता है नंबर्स का, जो कि बाकी फार्मूला के ध्यान नहीं रहते हुए बहुत टफ पड़ेगा और फार्मूला से बिल्कुल आसानी से हो जाएगा 2-4 सेकंड में। तो देखिए कौन सा फार्मूला है। पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते हैं तो इसको याद रख लीजिए। इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। दूसरा है इसी के समान a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक तीसरा फार्मूला जो है इसी से निकला है, दोनों को जोड़ दिए तो देखिए क्या हो गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया, प्लस माइनस कैंसिल, और ये हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर 2 बार हो गया, बी स्क्वायर 2 बार हो गया, तो 2 इंटू ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक ये भी इसी से निकला हुआ। उसी तरह अगर यदि दोनों को घटा दें तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा, घटा देने की स्थिति में ये कट जाएगा और ये दोनों जुड़ जाएगा। प्लस है, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 4ab। ये फार्मूला हो गया। इस 2 फार्मूला से ये 2 फार्मूला डिराइव हुआ। और कुछ 1-2 फार्मूला और देखिए इसमें जो महत्वपूर्ण है, जिन पर क्वेश्चन आ सकते हैं। एक है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर जो है क्वेश्चन किस प्रकार का हो सकता है, मान लीजिए दे दिया 64 स्क्वायर माइनस 36 स्क्वायर बराबर क्या होगा। तो इसका जब स्क्वायर निकाल के करेंगे तो बहुत टफ पड़ेगा। इस फॉर्मूले पर देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी 64 प्लस 36 इंटू 64 माइनस 36। ये हो गया 64 प्लस 36 100 और गुना 36 10 46 10 56 10 66 28 बराबर 2800 हो गया। और इसमें अगर यूज करेगा तो आपको ये 100 जो है, अगर आप सोचते होंगे कि 100 हमने लाया, लेकिन अगर रहेगा भी क्वेश्चन तो इसी रूप में, क्योंकि अगर यहाँ 100 के अतिरिक्त अगर 115 आ जाए या 117 आ जाए, फिर उसको 28 से 38 से 42 से गुना करना पड़े तो वो तो और टफ हो जाएगा। इसलिए अगर इसमें देगा तो वो चाहेगा कि आप फॉर्मूला यूज करके उसको आसानी से सॉल्व कर पाएँ। इसी तरह के क्वेश्चन रहेंगे। एक फॉर्मूला देखिए है a प्लस बी का होल क्यू, उसी प्रकार a माइनस बी का होल क्यू। तो a प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यही माइनस लगा दिए a माइनस बी का होल क्यू, ये हो जाएगा a क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ माइनस हो जाएगा। a माइनस बी का होल क्यू का फॉर्मूला हो गया। और देखिए तो a प्लस बी का होल क्यू प्लस और माइनस के रूप में, किसी को गुणनखंड के रूप में एक फॉर्मूला आता है। गुणनखंड के रूप में है a क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका एक गुणनखंड होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। उसी तरह a माइनस ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और रटना बहुत आसान है, आप एक इसको रट लीजिए, एक इसको रट लीजिए, और यहाँ पर इसको, यहाँ जो है ये रट लीजिएगा तो उसी से ये हो गया माइनस लगा के, इस दोनों का जोड़ और घटाव में ये निकल गया। और फिर आगे एक नया आपको ये रटना है, a प्लस बी का होल क्यू, a माइनस बी का होल क्यू उसी से निकल जाएगा। और फिर a क्यू प्लस बी क्यू वाला निकाले गुणनखंड के रूप में, तो a क्यू माइनस बी क्यू वाला इसी से डेराइव हो जाएगा। प्लस की जगह माइनस है यहाँ, और एक यहाँ जो माइनस है इसमें प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए जो है सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन हैं जो डायरेक्ट फॉर्मूला पर पुटअप होंगे वो कैसे सोल्व होते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन में। देखिए पहला क्वेश्चन, याद से का किताब का जो है पहले टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 33 है। 66 स्क्वायर माइनस 34 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
क्या फॉर्मूला था, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी देखिए 66 प्लस 34, 66 प्लस 34 100, और 66 माइनस 34 32 हो जाएगा। 34 10 44, 54 64 और 2 66, तो 32, यानी 100 गुना 32 ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूला पर, ये हो गया 3200, 3200। फॉर्मूला पर देखिए कितना आसान हो गया। उसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखिए, 999 स्क्वायर माइनस 998 स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी 999 प्लस 998 इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी तो 1 हो गया, यानी कि 998 प्लस 999 गुना करके जितना होगा उतना आंसर हो जाएगा जोड़ के, 198 प्लस 199, तो कितना हो गया दोनों का जोड़ के। ये देखिए दोनों को 1000 बनाइए, 1000 से ये 1 कम है, ये 2 कम है, यानी कि दोनों को जोड़ के 2000 में 1 कम और 2 कम, यानी कि 3 कम, 2000 में 3 कम, ए प्लस बी हो गया 1997 और ए माइनस बी 1, 1997 गुना 1 1997। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो भी वही है, 106 गुना 106 माइनस 94 गुना 94, यानी कि 106 स्क्वायर माइनस 94 स्क्वायर, यानी कि ए 100, यहाँ ए हो गया 106 और बी हो गया 94, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी 196 प्लस 94, 106 प्लस 94 200 हो गया, और 106 माइनस 94, 6 इधर अधिक 6 इधर कम 100 से, तो ये हो गया 12, तो 200 गुना 12 बराबर 2400, 2400, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 217 गुना 217 प्लस 183 गुना 183, इसका देखिए कैसे बन जाएगा। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, ये डायरेक्ट इस तरह का फॉर्मूला नहीं था, लेकिन ये क्या हो गया 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसको इस फॉर्मूले में भी यूज कर सकते हैं हम लोग, 217 गुना 217, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर देखिए 217 को कर सकते हैं 200 प्लस 17, 217 स्क्वायर बराबर 200 प्लस 17 का होल स्क्वायर, और प्लस 183 स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 183 स्क्वायर को 200 माइनस 17 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला था हमारे पास, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और देखिए इसका क्या हो जाएगा, ए आपका 200 और बी 17, 2 इंटू 200 स्क्वायर और प्लस 17 स्क्वायर, यही हो जाएगा 2 इंटू 200 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, ये हो गया 2 गुना 200 स्क्वायर, देखिए 4 पर 4 0 प्लस 17 स्क्वायर 289, तो 4 दूनी 8, ये हो जाएगा 8, और 289 गुना 2, 289 गुना 2 कितना हो जाएगा 578, अंतिम में 578, यहाँ तक 0 यहाँ 1 हो जाएगा, 80578, 578 बी आंसर हो गया। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 107 गुना 107 प्लस 93 गुना 93, ये भी उसी तरह 100 प्लस 7 का होल स्क्वायर और प्लस 100 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 100 का स्क्वायर 10,000 प्लस 49, 20,000 98, 10,000 का दोगुना 20,000, 49 का 98, 20,000 98, ये हमारा आंसर हो जाएगा सी आंसर। उसी प्रकार फॉर्मूला बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 287 गुना 287 प्लस 269 गुना 269 माइनस 2 गुना 287 गुना 269, यहाँ 2 टर्म है,
287 और 269 ए बी, ये क्या हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए ए माइनस बी 287 माइनस 269 का होल स्क्वायर। तो 287 घटाओ 269, 69 से 70, 80, 87, 17 एक 18, 18 का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर हो गया जाएगा 324। हमारा डी ऑप्शन देखिए 324। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर 456 प्लस 144 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा 456 144, 4 एक 500 और 56 44 100, 600, 600 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 के साथ 4 शून्य, 36 पर 4 शून्य, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हमारा आज सवाल का क्वेश्चन नंबर 14 पहला टॉपिक का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए गुना बी। तो इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है आपके पास। इसको पहले इस रूप में लिख के सोल्व कीजिए, छोटा कर लीजिए, फिर जो निकलेगा बना लीजिएगा उससे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटा ए बी। तो ये क्या हुआ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता था, इसका फॉर्मूला आपका होता है 4ab, हम पहले लिख चुके हैं, बटे ए बी। देख लीजिए क्या हो गया, इक्वल टू 4, यही 4 आपका आंसर हो जाएगा। इसमें इंटरमो को यूज कीजिएगा तो ए बी से तो इंटरमो से स्वतंत्र हो गया, इसका आंसर 4 हो जाएगा। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 931 प्लस 138 का होल स्क्वायर, ये ए हो गया 931, इसको बी मान लीजिए। तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ये हो गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 41 है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब बटे हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये कट गया, इसका आंसर हो गया 2। इसमें बिना आपको इन चीज़ों का यूज किए आंसर सीधा निकल गया निरपेक्ष रूप से 2। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 42 नंबर क्वेश्चन, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ये देखिए फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब प्लस 2ab में घटा दिए 4ab तो हो गया माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab आपका ये दिया हुआ है। ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये इसका मान हो गया माइनस 2ab, बराबर हो गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको देख लीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर 465 माइनस 415 का होल स्क्वायर। तो 465 माइनस 415 50, 50 का स्क्वायर बराबर 5 25 2500, यही आपका इसमें आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43, इसको 735 735 735 घटाओ 105 गुना 105 गुना 105 यानी ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ ए 735 को ए मान लिए, 105 को बी मान लिए। ए क्यू माइनस बी क्यू बटे ए गुना ए प्लस ए गुना बी प्लस बी गुना बी यानी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका क्या फॉर्मूला था हमारे पास, गुणनखंड वाला, तब न कटेगा ऊपर नीचे। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला था ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नीचे देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों टर्म जो है समान है, कट गया, बच गया ए माइनस बी। ये हो गया ए माइनस बी, ये आपका है 735 माइनस बी है 105। तो ए माइनस बी 735 घटाओ 105, 635 घटाओ 5 30, 630, यही आंसर हो गया हमारा। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
680 गुना 680 प्लस 320 गुना 320 माइनस 680 गुना 320, तो ये क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बटे 680 गुना 680 गुना 680, ए क्यू प्लस 320 320 320 बी क्यू। ये देखिए ऊपर में तो वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको तोड़ेंगे गुणनखंड वाले टर्म में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, तो ये होता था ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, दोनों टर्म समान है, पूरा कट गया, ये हो गया 1 अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी देखिए 1/680 प्लस 320, ये हो गया 680 और 6 3 9 80 20 1000, 1/1000, यही आंसर हो गया। ये क्वेश्चन नंबर था 44 आर्य सगुणों का। तो दोस्तों इस प्रकार ये फॉर्मूला बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन था ये समाप्त हुआ। किताब में कुछ और क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसको आप अपने से सॉल्व कीजिए। इन्हीं सारे फॉर्मूला, जितना फॉर्मूला यहाँ यूज हुआ इन्हीं फॉर्मूला पर सारे क्वेश्चन बनेंगे। दोस्तों हम अगला वीडियो लेकर जल्दी ही आएंगे, उसे देखना नहीं भूलिएगा। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।